कैलोरी का बड़ा चर्चा होता है। इस बिस्किट में कितनी कैलोरी होंगी? 100 जंपिंग जैक से कितनी कैलोरी जलती है, या लंबी दौड़ या तेज हलचल से? लेकिन ये कैलोरी है क्या और हमें जरूरत कितने की है? कैलोरी यानी शरीर का ऊर्जा बजट। अच्छा संतुलन तब हो जब हम उतनी ऊर्जा लें जितनी खर्च करें। अगर हम जितनी जलाते हैं उससे अधिक ऊर्जा शरीर में डालें तो ये हमारी कोशिकाओं में चर्बी के रूप में जमा होती जाएगी और हमारा वजन बढ़ेगा। लेकिन अगर लेने से अधिक ऊर्जा जलाते हैं तो वजन घटेगा। इसलिए ऊर्जा की इनपुट आउटपुट जानकारी जरूरी है और इसे हम कैलोरी से नाप सकते हैं। भोजन के संदर्भ में एक कैलोरी या लार्ज कैलोरी यानी जितनी ऊर्जा 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगती है। हमारे खाने में कितनी ऊर्जा संग्रहित है, इसे कैलोरी में नापा जा सकता है। जैसे एक औसत पिज्जा स्लाइस में 272 कैलोरी, ब्रेड के एक टुकड़े में लगभग 78 कैलोरी और एक सेब में लगभग 52 कैलोरी। ये ऊर्जा पाचन के दौरान निकलकर शरीर के अन्य अणुओं में संग्रहित होती है। शरीर इस संग्रहित ऊर्जा को खर्च कर सकता है इन 3 तरीकों से। लगभग 10% ऊर्जा पाचन में, 20% शारीरिक गतिविधियों में और अधिकांश 70% ऊतकों और अंगों के बुनियादी कार्यों में। यही 70% शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट निर्धारित करती है। यानी अगर आप ना कुछ खाएं और ना कोई हरकत करें तो न्यूनतम कितनी कैलोरीज इस्तेमाल होंगी? आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि औसतन महिलाओं की रोजाना कैलोरी मांग 2000 और पुरुषों की 2500 होती है। बहरहाल ये अनुमान आधारित है औसत वजन, शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों की राशि जैसे कारकों पर। तो क्या लक्ष्य लगभग 2000 कैलोरी का हो? नहीं। अगर आप टूर डे फ्रांस की साइकिल रेस में भाग ले रहे हैं तो प्रतिदिन आपको 9000 कैलोरी तक की जरूरत पड़ सकती है। गर्भावस्था में भी थोड़ी अधिक कैलोरी चाहिए। बुजुर्गों की मेटाबॉलिक रेट धीमी होने से ऊर्जा की खपत भी धीमी पड़ती है। तो कैलोरी गिनने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। खाद्य पदार्थों पर लगी लेबल बताती है कि उसमें कितनी ऊर्जा है, न कि वास्तव में इससे कितनी ऊर्जा मिलती है। सेलेरी और गेहूं पचाने में अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए आपको सेलेरी की 100 कैलोरी सर्विंग में आलू चिप्स की 100 कैलोरी सर्विंग से कम ऊर्जा मिलेगी। कुछ व्यंजन प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जबकि अन्य में पोषण कम होता है। इन्हें ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है और कुपोषण भी होता है। सब एक समान आहार लें तो भी सभी को समान कैलोरीज नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि सबके एंजाइम का स्तर अलग होता है। आंतों के बैक्टीरिया, यहाँ तक कि आंतों की लंबाई भी अलग होती है। लिहाजा हर व्यक्ति की भोजन से ऊर्जा निकालने की क्षमता भी अलग होती है। बेशक कैलोरी एक उपयोगी ऊर्जा माप है, लेकिन हरेक को ठीक कितनी कैलोरी चाहिए ये निर्भर करेगा व्यायाम, भोजन के प्रकार और शरीर की ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता पर। और ये जानकारी आपको पोषण लेबल पर नहीं मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कुछ नया सीखने का मौका चूक ना जाए।